देखिए 4 मई को अब वोटिंग होनी है, यानी कि कल। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लखनऊ में 37 जिलों में, लखनऊ सहित 37 जिलों में चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के आदेश दिए। 9 मंडलों के 37 जिलों में पहले चरण में चुनाव होने। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। योगेश, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है योगेश कि अगर हम बात करें चुनाव की और बात करें हम इसकी कि जो वहाँ पर समस्याएं हैं, सहारनपुर में इस वक्त समस्या क्या है? कई पार्षद आए, कई वहां पर चेयरमैन आए, सब आए गए, लेकिन अभी इस वक्त समस्या क्या है मेन? और देखिए मनीष जी, सहारनपुर में सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही है कि सहारनपुर में जिस तरह से जो है विकास कार्यों के नाम पर लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, उससे निजात अब तक नहीं मिल पाई है। 2017 में जिस समय भाजपा के महापौर जो है संजीव वालिया वहां पर बनकर आए, तो कई ऐसी कॉलोनियां हैं जिन पर जो है खंबे तो लगे लेकिन लाइटें नहीं पहुंच पाई, स्ट्रीट लाइटें तो लगी, उन पर वो उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। कई ऐसे कॉलोनियां हैं जहां पर जो है आज भी अंधेरे में लोगों को जिंदगी व्यतीत करना पड़ता है। पानी की समस्या वहां पर है कि वहां पर जल निकासी की समस्या तो है ही नहीं, वहां पर जल पहुंचता भी नहीं है। जो इधर उधर से नलकों से पानी वहां पर लाया जाता है, उसके लिए नालियां नहीं बनवाई गई है ताकि जो घरों का पानी है वो नाली से निकलकर जो है सही निकल जाए, ताकि जल निकासी की समस्या उत्पन्न ना हो। तो कई कॉलोनियां ऐसी हैं। तो वही सहारनपुर के अंदर जब इस समय जो है सिविल लाइन का काम शुरू किया गया, तो रोड मैप उनको बना देना चाहिए था। जिस सबसे बड़ी समस्या अगर वहां पर आई तो वो यही आई कि सिविल लाइन का कार्य हुआ और वो परेशानियों का सबब बनता चला गया। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग जो थे, जो अन्य जिलों से वहां पर आते थे, क्योंकि रायवाला एक कपड़ा मार्केट है जहाँ पर लोग दूर दूर से कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं, तो एक बड़ा वो भी मशहूर मार्केट है जहाँ पर लोग जाते थे। लेकिन वहां पर भी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। पहुंचने के लिए सिविल लाइन की खुदाई हो रखी थी, तो अंदर बाजार में लोगों को जाने के लिए धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता था। वुड कार्विंग जो विदेशों में मशहूर है, जहाँ पर विदेशों से लोग जो है वुड कार्विंग के लिए आते हैं, अपने घरों में जो है सजावट का सामान, लकड़ी का सामान लेने के लिए पहुंचते हैं, तो वहां पर भी जो है इसी की समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी कि टोटल सहारनपुर में जिस तरह से विकास का एक रोड मैप बना लेना चाहिए, तो वो रोड मैप नहीं बना, जिसके कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो अब लोग यही चाहते हैं कि जो नया महापौर बने, नई सरकार नगर की बने, तो वो इस समस्या से निजात दिला सके और विकास कार्य सही ढंग से रोड मैप बनाकर किए जा सके। अगर हम तैयारियों की बात करें तो किस तरह की तैयारियां? देखिए ऐसे समय में अराजक तत्व जो ना बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे समय में उन अराजक तत्वों को रोकने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? किस तरह से निगहबानी की जा रही है पूरे पोलिंग बूथों की पुलिस के द्वारा? देखिए, सहारनपुर एसएसपी ने जहां लोगों से अपील की है कि वो ऐसे अराजक तत्वों से सावधान रहे, अफवाहों पर ध्यान न दें, और ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है। साथ ही जो अपराधी किस्म के व्यक्ति है उनको चुन चुनकर पुलिस जेल का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। चाहे वो वारंटी हो, वांछित हो, उस पर जो है लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। शराब तस्करी ना हो, उस पर पुलिस लगातार जो है जितने भी सहारनपुर जनपद की सीमाएं हैं वहां पर चेकिंग अभियान 24 घंटे चला गया है। चाहे वो अलग एक्टिविटी विजिलेंस हो, उनको भी एक्टिवेट किया गया है ताकि वो वहां पर खड़े हो, शराब तस्करी ना हो सके। और साथ ही पुलिस, सहारनपुर पुलिस ने सबसे स्पष्ट संदेश जो है सहारनपुर एसएसपी ने दिया है, दूसरी का ये दिया है कि अगर कोई शांति भंग करता हुआ अराजक तत्व जो पाया जाता है, अगर वहां पर कोई इस तरह का वस्तु आता है, उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस पोलिंग बूथों की बात करे, चाहे मतदान स्थल को लेकर के जो वहाँ की चारों तरफ की सुरक्षा व्यवस्था उसको लेकर बात करें, तो 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वो सहारनपुर प्रशासन ने तैनात कर दिए हैं और उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है। पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी है, उनके साथ पुलिसकर्मी भी है। किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, निष्पक्ष तौर पर जो है सहारनपुर के अंदर जो चुनाव है वो संपन्न हो सके, इसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारियां कर चुका है। बलराम सिंह जुड़ चुके हैं बाराबंकी से हमारे संवाददाता। बलराम, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं? किस तरह से चुनाव के मद्देनजर क्या रुख है? प्रशासन किस तरह से तैयारी कर रहा है? लोग इस बार किन मुद्दों को लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे? देखिए मनीष, जो है बाराबंकी की अगर हम बात करें तो बाराबंकी में दूसरे चरण में जो है 11 मई को यहाँ वोटिंग होगी। 11 मई को जो है यहाँ मतदान होगा। मतदान को लेकर जो तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियां पूरी तरह से पूरी हो गई। और सभी राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो नेता है वो जो है वार्ड में और जो है नगर में जो है घूम रहे हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में वोट डालें। लेकिन जिस तरह से लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर जो प्रशासन है वो किस तरह से तैयारियों में जुटा है, वो जो है लगातार यहाँ के जो डीएम की अगर हम बात करें, अवनीश कुमार सिंह है यहाँ के डीएम, उन्होंने जो है जहाँ पे बूथ बनाए गए बूथों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेटों की जो ड्यूटी है उनकी जो है
उनको लेकर जो तैयारियां की जा चुकी है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बाराबंकी के जो अगर एसपी की बात करें तो दिनेश कुमार सिंह हमारे यहाँ एसपी हैं। एसपी लगातार कई मीटिंग कर चुके हैं, कई बार जो है इसके लिए जो है नगर निकाय चुनाव को लेकर जो संदिग्ध क्षेत्र है उनको लेकर भी जो है अपने जो चाहे वो एडिशनल हो या सीओ हो उनसे मीटिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स की भी जो है लगातार उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो साथ ही अगर हम बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जो समस्याओं की अगर हम बात करें बाराबंकी में, तो तमाम सारी ऐसी समस्याएं हैं। कुछ समस्याओं का निराकरण भी हुआ, लेकिन अभी भी बहुत बाराबंकी में बहुत सारी चीजों पर जो है फोकस करना जरूरी है। जी, बहुत सारी चीज़ों को आपने कहा है, किन किन चीज़ों पर अभी फोकस करना ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि जो भी प्रत्याशी जीतता है तो इन मुद्दों को हल करे और उन चीज़ों पर फोकस करके उनका निदान किया जाए। देखिए बाराबंकी की अगर हम बात करें तो बाराबंकी में लगातार जो इससे पहले दो पंचवर्षीय से जो यहाँ पे शशि सिंह थी यहाँ पे जो नगर पालिका, क्योंकि यहाँ पे एक नगर पालिका और 13 नगर पंचायत है। तो अगर यहाँ की हम बाराबंकी जिले की नवाबगंज तहसील की बात करें तो नवाबगंज में जो है कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि दो ही पार्टियां, क्योंकि सपा और भाजपा में ही टक्कर देखने को मिल रही है, और लगातार जो भी प्रत्याशी चाहे वो सपा के हो, शीला सिंह की बात करें या शशि श्रीवास्तव की बात करें, तो लगातार लोगों के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। और लगातार जो प्रदेश स्तर के जो मंत्री रहे हैं वो लगातार है। अगर आज की हम बात करें तो आज यहाँ पे जो प्रभारी मंत्री हैं जितिन प्रसाद जी वो आने वाले हैं, साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेश चौधरी वो भी पहुंचने वाले हैं। तो लगातार जो जनसभाओं के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही, लोगों को उसकी जो योजना है उसकी जानकारी दी जा रही। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए समस्या को लेकर तो समस्याएं तो बहुत हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे एरिया है, कुछ ऐसे वार्ड है जहां पर पानी की समस्या है, जहां पर कुछ सड़कों की समस्या है। अभी भी कुछ जगहों पे जो है नालियां बजबजा रही है, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। हालांकि जो है अब कार्यकाल पूरा हो गया, अब तो प्रशासन तो उसमें आ गया है, लेकिन अगर पुरानी समस्याओं की बात करें तो कोई निराकरण नहीं हो पाया। कोई भी निराकरण नहीं होता। योगेश देखिए, सवाल ये भी उठ रहे हैं योगेश कि अभी चुनाव होने वाला है और जैसा कि बाराबंकी में तो 11 मई को चुनाव है, लेकिन सहारनपुर में 4 मई को चुनाव होना है। यहाँ पर बात ये भी फंस जाती है कि कोई प्रत्याशी जीत जाता है, अगर विपक्ष का हार जाता है और सत्ता पक्ष का जीत जाता है, फिर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर विपक्ष जीत जाए, सत्ता पक्ष हार जाए, तो फिर वो आरोप गायब हो जाते हैं। तो क्या ऐसे चीज़ों को लेकर क्या यहाँ के प्रत्याशी मतलब अपने माइंड को उन्होंने सेट कर रखा है कि नहीं, अगर हम हारते हैं तो कहीं ना कहीं कमी वो उनके अंदर है, वो जनता तक उन मुद्दों को भुना नहीं पाए, जनता तक उन मुद्दों को सही से ले नहीं जा पाए, इसलिए गलती उन्हें अपने अंदर देखनी चाहिए, ना कि फिर वो चुनाव आयोग पर, ना ही पुलिस प्रशासन पर इस तरह के सवाल या निशान खड़े करें। देखिए मनीष जी, जिस तरह से जो आप बात कर रहे हैं कि जिस लोग जो हैं अपनी गलतियों को नहीं प्रशासन को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल इस तरह का माहौल भी तैयार जो है विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है कि अगर वो हारते हैं तो कहीं ना कहीं उसको अपनी हार स्वीकार करने के बजाय वो निर्वाचन आयोग की बात हो, चाहे फिर प्रशासन की बात हो, पुलिस प्रशासन की बात हो, उन पर जो है अपनी हार का ठीकरा फोड़ने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो इस हार को स्वीकार करे, अपनी कमियों को स्वीकार करे। इस तरह का माहौल भी सहारनपुर के अंदर कई विपक्षी दलों को द्वारा तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि जिस तरह से देखा जाए कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो है विपक्ष जो है अगर हारता है तो वो सीधा सीधा भारत जो जनता पार्टी है, सत्ता पक्ष है, उस पर आरोप लगाया गया कि कहीं ना कहीं उस प्रशासन जो है उनके उसमें काम कर रहा है। तो इस तरह का माहौल भी तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन हालांकि उनको समझना चाहिए कि जो आप अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं वो कितना आप जनता को समझा पा रहे हैं, कितना जनता किस मुद्दों से संतुष्ट हो पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर कल को आप उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो जनता आपको वोट क्यों करेगी? जनता उसी को वोट करेगी ना जिसको जो जो जनता को अपने आप को मुद्दे समझा पाएगा, जो जनता को अपने तरीकों से समझा पाएगा कि किस तरह से हम विकास करेंगे, क्या हमारा विकास का मॉडल रहेगा, किन मुद्दों को हम लेकर आपके बीच जाएंगे और कितनी परेशानियां जो आपने अब तक झेली है वो नहीं 5 साल में झेल पाएंगे। तो जब तक आप ये समझा नहीं पाएंगे तब तक जो है आने वाले कल में आप अपनी हार का ठीकरा दूसरे पर फोड़ते रहेंगे, और अगर जीतेंगे तो हम अपने बलबूते पर जीत गए और हार गए तो हमें सरकार ने हरा दिया। तो ये कहीं ना कहीं माहौल तैयार जरूर विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। जी मनीष जी। ये माहौल तैयार किया जा रहा है, देखिए हो भी जाता है कि भाई देखिए प्रशासन ने हमारे वोटर्स को वोट नहीं करने दिया, उनको दबाव में रखा, और यहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई, वहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई, ये तमाम तरह की बातें सामने निकल कर आती हैं। लेकिन सवाल
जब उठता है कि भाई अच्छा ठीक है वहाँ पर तो आपके लोग जीत गए हैं, फिर वहाँ पर कहते हैं नहीं वहाँ पर वो चल नहीं पाया, वहाँ पर उनकी चल नहीं पाई। अब जैसे रामपुर की बात ले लें उपचुनाव में और मैनपुरी की बात ले लिया जाए, तो मैनपुरी में जीत गई, रामपुर हार गए, तो वहाँ पर ये हुआ कि भाई जो आजम खान है, आजम खान आरोप लगाने लगे, लोग आरोप लगाने लगे, वहाँ पर प्रशासन का डंडा चल गया। ऐसे में क्या सहारनपुर में कोई ऐसे कई क्षेत्र होंगे जो संदिग्ध होंगे, उन संदिग्ध इलाकों में किस तरह से पुलिस नजर रख रही है, पैनी नजर रख रही है ऐसे संदिग्ध इलाकों में? देखिए बिल्कुल प्रशासन की ओर से कई ऐसे संवेदनशील बूथ हैं जो बनाए गए हैं, अति संवेदनशील भी ऐसे बूथ बनाए गए हैं, उन पर अधिक फोर्स लगाया गया है और अधिक फोर्स के साथ साथ वहां पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। ड्रोन की निगरानी के लिए यानी कि पुलिस प्रशासन किसी तरह का आरोप ना झेले, किसी प्रकार का कल को उनके आरोप ना लगे, उसको लेकर के पुलिस जो है कैमरे के जो वैसे बूथ कैमरे होंगे वो तो रहेंगे ही, साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। साथ के साथ जो है प्रशासन जो है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तैयार है। और रही बात कि जिस तरह से हार और हार के बाद प्रत्यारोप लगते हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, अपने अंदर छानबीन करने की आवश्यकता है कि हमने किस तरह से जनता के बीच उतरकर अपने मुद्दों को भुनाने का काम किया। ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि पुलिस प्रशासन अति संवेदनशील और संवेदनशील पर जो है ड्रोन की निगरानी करके रखेगी। जी बलराम, बाराबंकी की बात करें तो वहां पर 11 मई को चुनाव होने हैं, ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी है, वहां पर चुनाव को लेकर किस तरह से प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है और किस तरह से वहां पर पूरे जिले में जो है प्रशासन की व्यवस्था है चुनाव कराने के लिए? कई ऐसे संदिग्ध लोग हैं जब एक्टिव हो जाते हैं चुनाव के दौरान। जी बिल्कुल मनीष, आपको बता दें कि जिस तरह से अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो लगातार जो जिले के जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ मीटिंग कर रहे हैं। जो ये कर्मचारी हैं जो और जिनके जो है ड्यूटियां लगाई गई हैं, सेक्टर चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हो या फोर्स की बात हो, तो लगातार जो है सबको मीटिंग के तहत जो है उसको जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर बाराबंकी के जो जिला अधिकारी हैं अवनीश कुमार सिंह, वो लगातार जो है करबद्ध है इससे। और अगर बाराबंकी के एसपी की बात करें तो दिनेश कुमार सिंह लगातार जो है संदिग्ध एरियो में जो उनके थाने होते हैं, थानों पे लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, वहां पे मीटिंग की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो भी संदिग्ध क्षेत्र हैं उनमें पहले से ही फोर्स तैयार कर ली जाएगी। और साथ ही साथ तमाम ऐसे बूथ हैं जहां पर जो है कैप्चरिंग की बातें आती हैं, उनको लेकर जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो लगातार जो प्रशासन है, प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गई है और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो है प्रशासन बात भी कर रहा है। फहीम, देखिए कल चुनाव होना है, ऐसे में प्रशासन कितना मुस्तैद है, क्या सीसीटीवी कैमरे कितने लगाए गए हैं, जो पुलिस की बात करें पुलिस बल किस तरह से पूरी तैयारी कर रहा है, संदिग्ध इलाकों में किस तरह से पैनी नजर रखी जा रही है, संदिग्ध लोगों पर किस तरह से पैनी नजर रखी जा रही है? पुलिस और प्रशासन की तैयारियां बहुत जबरदस्त हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं कि पुलिस और प्रशासन की तैयारियों की तारीफ की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अभी तक चुनाव हुए हैं उसमें पुलिस प्रशासन ने नंबर 1 बन के दिखाया है। और अभी हमारे जिले के डीएम प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होकर आए हैं। व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो जबरदस्त तैयारियां पुलिस प्रशासन ने की है। सुरक्षा बल बहुत ज्यादा है, हर जगह बूथों पर बड़ी शांति के साथ वोट डलवाने के लिए उसकी तैयारी की गई है और तैयारी भी इस तरह से की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ड्रोन कैमरे तक की तैयारियां वोट डलवाने के लिए की गई हैं। तो वोटिंग जो होगी वो बड़ी शानदार होगी और वोटिंग के साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि रामपुर के अंदर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए, क्योंकि ये निकाय चुनाव है, इसमें ज्यादा वो चीजें नहीं होंगी, लेकिन ज्यादातर दखल जो है वो सरकार का रहता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कल पुलिस की तस्वीर क्या वही रहती है जो पीछे के उपचुनाव में रही है या फिर वो नई तस्वीर में अपने आप को रखेंगे, तो देखना यही होगा। हालांकि पुलिस की तैयारियों की बात मैं करूं तो पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने लगातार हर बूथ की निरीक्षण करने के बाद वहां की व्यवस्था को जांचा है और विधानसभा उपचुनाव स्वार टांडा विधानसभा में है, जो अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सीट रिक्त हुई थी उसमें। तो यहाँ की अगर मैं बात करूं तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील स्वार के अंदर, स्वार प्रांगण की तहसील में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ की स्थिति अगर देखें तो डीएम और एसपी दोनों लगातार, ऑब्जर्वर भी लगातार यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
और बूथ टू बूथ जा रहे हैं और जाने के बाद उस स्थिति को जांच रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी। दूसरी ओर पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए अराजक तत्वों पर बड़ी सख्ती की है और यहाँ जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 1 लाख से कहीं ज्यादा लोगों को मुचलके में पाबंद किया है और जिनके शस्त्र थे उनके शस्त्र जमा कराए हैं। जो झगड़ा करने वाले लोग थे उनको पाबंद किया है। गुंडा एक्ट भी लगाई है उनके ऊपर। तो कोई कार्रवाई ऐसी नहीं बची जो की नहीं गई है और उन कार्रवाइयों का असर भी देखने को मिल रहा है। इसमें चुनाव जो होगा वो बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस और प्रशासन ने जबरदस्त तैयारी की हुई है। जी। अच्छा, प्रत्याशियों को कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं फहीम? हाँ बिल्कुल, इस टाइम मीटिंग चल रही है। प्रत्याशियों को सख्ती के साथ ये बात बताई गई है कि कोई भी फर्जी वोटिंग ना कराए। फर्जी वोटिंग करते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी, चाहे वो महिला हो या फिर वो पुरुष हो, उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। और फर्जी वोटिंग कराते हुए कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। इसकी मीटिंग थाने वाइज यहाँ जो 16 थाने हैं उन थानों में चल रही है और इस टाइम हर थाने की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो अध्यक्षता कर रहे हैं एसडीएम और सीओ, उन लोगों ने लगातार मीटिंग करके सभी प्रत्याशियों को ये समझाया है और बताया है और निर्देश दिए हैं कि चुनाव कराओ संभल के, वोटिंग कराना होश में रह के, अगर गड़बड़ी की तो बख्शा नहीं जाएगा। जी, बख्शा नहीं जाएगा। योगेश, वहां पर किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रत्याशियों को? अच्छा, यहाँ पर देखिए, अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे फहीम, देखिए यहाँ पर फर्जी वोटिंग का सिलसिला बहुत होता है कि भाई फर्जी वोटिंग हो जाती है। तो ऐसे में फर्जी वोटों को रोकने के लिए किस तरह की तैयारी है और प्रत्याशियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और किसी और का वोट कोई और ना डाल दे, इसको लेकर क्या तैयारी है? हाँ देखिए, इसको लेकर के सहारनपुर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई हैं और ऐसे में जो वहां पर पोलिंग बूथ पर जो है पोलिंग पार्टियां रवाना की है उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो फर्जी वोटिंग का मामला है उसको सावधानी से देखें और जो वोटिंग कार्ड जो उस समय वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड जो है ऐसे उनसे दस्तावेज मांगे जाएं तभी उनको वोट डलवाई जाए। साथ ही जो है उन्होंने जो प्रत्याशी है उनको भी रेड कार्ड दे दिया है ताकि जो है अगर कल को किसी प्रकार की फर्जी वोटिंग होती है, किसी प्रकार का उपद्रव होता है या किसी प्रकार के कोई शरारती तब उनके पक्ष के जो है आकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से फर्जी वोटिंग ना हो, किसी प्रकार का शरारती तत्व कोई उपद्रव ना कर सके, उसको लेकर पूरी तैयारियां की हुए है। शस्त्र जमा हो चुके हैं, कार्रवाई हो चुकी है और तमाम जो लोग हैं उनके साथ बैठक करके उनको दिशा निर्देश पुलिस प्रशासन की ओर से, प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं कि भैया अगर आप निकाय चुनाव में किसी प्रकार का विघ्न डालने की कोशिश करेंगे तो पुलिस प्रशासन पूरी तैयार है आपके साथ कार्रवाई करने के लिए, आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। जी मनीष जी। अच्छा योगेश, एक चीज और भी देखिए, चुनाव के दौरान ना कई लोग होते हैं बहिष्कार कर देते हैं वोटों का कि नहीं अब हम वोट नहीं करेंगे और पहले रोड बनाओ तब वोट पाओ। तो ऐसे बहिष्कार भी कर देते हैं लोग वोटिंग के समय। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए या फिर जागरूक करने के लिए लोगों को वोटिंग के लिए किस तरह से प्रशासन ने तैयारी की कि भाई लोग जागरूक हो सके, पोलिंग बूथ पर जाएं, अपने वोटों, अपने मताधिकार का प्रयोग करें? किस तरह से प्रशासन ने इसको लेकर प्रशासन जागरूक रहा है इन पूरे तस्वीरों के देखिए बिल्कुल सहारनपुर में जो है इस तरह के कई मामले सामने आए थे कि जिस समय जो है नवंबर के समय जो है चुनाव होना था और उस समय जो है एक अधिसूचना जारी हो गई थी, लेकिन अभी जब 6 महीने चुनाव टले हैं तो इस चुनाव के 6 महीने के अंतराल में जो लोग अपनी रोड बनवाने के लिए, मोहल्लों कॉलोनियों में विकास कराने के लिए चुनाव का बहिष्कार करे हुए थे, उस कार्यों को अब प्रशासन ने निपटा लिया है ताकि इस तरह की समस्या यहाँ पर सामने ना आए। तो उसको निपटाकर प्रशासन ने अब अपील की है कि जिन विकास कार्यों को जो लोग जो है चुनाव बहिष्कार कर रहे थे उनके काम को करा दिया गया है। अब कोई चुनाव का बहिष्कार ना करे, सभी समस्याओं का हल प्रशासन कराएगा और सभी जो है ज्यादा से ज्यादा मत का प्रयोग करें और नगर की अच्छी सरकार बनाए। इसके लिए प्रशासन और एसपी और डीआईजी सब अपने स्तर से जो है लगातार अपील कर रहे हैं लोगों के बीच ताकि जो है अधिक से अधिक वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़े और साथ ही साथ जो है लोग जो है मत के लिए, मतदान करने के लिए जागरूक हो सके। बलराम, देखिए वहां पर तो 11 मई को चुनाव होने हैं, लेकिन बलराम बाराबंकी में जो प्रत्याशी हैं वो क्या मेन मुद्दा उनका क्या है? क्योंकि आप देखिए अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो वो कानून को लेकर और पूरा मुद्दा उठा रही है, लेकिन जो विपक्ष जनता के बीच में वोट मांग रही है जनता से।
जी बिल्कुल मनीष, सबकी अलग अलग जो है अगर जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, सबकी जो है अपनी अपनी बात रखी जा रही है। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तो लगातार हावी है, वो क्योंकि उसके पास एक मुद्दा है ये कि 10 सालों से जो है यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है और उसके जब जब तक उसका बीजेपी का कब्जा रहा तब तक उनके कार्यकाल में जो है काम नहीं हुए। लेकिन अगर हम काम की बात करें तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं, काम भी हुए हैं। हाँ, कुछ ऐसे काम बाकी हैं जो भी होना बाकी हैं और वो जो है जो क्षेत्र की जनता है वो चाह भी रही है कि ये काम हो। अगर यहाँ की समस्या की बात करें तो लगातार जो समस्या है वो पानी और सड़क और बिजली की समस्या रहती है। लेकिन जिस तरह से जो वार्डों में गंदगी का सबसे बड़ा जो समस्या है वो गंदगी को लेकर जो है वार्ड की अगर हम बात करें तो वार्ड के जो लोग हैं जो जो निवासी वहाँ के वो हमेशा ये मुद्दा उठाया करते हैं। हालांकि इस बार जब जब भी चुनाव होता है, चुनाव में जो भी प्रत्याशी होते हैं वो लगातार जो है अपने मुद्दों को जो है जनता के बीच में रखती है, लेकिन कितना खरा उतरती है वो तो देखने वाली बात होती है, क्योंकि जब जीत जाते हैं प्रत्याशी तो फिर वही चीजें होती तस्वीर हैं। वही की वही रह जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं को हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। देखिए, कल 4 मई है और कल यूपी में निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है। हम अपनी तरफ से अपील करते हैं, एचएनएन अपील करता है कि एक अच्छे प्रत्याशी को जिताएं ताकि वो आपकी समस्याओं का हल कर सके। ये ना हो कि 5 साल आपको पछताना पड़े।